औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। मेरे बच्चों, आज हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 7 और चैप्टर का नाम क्या है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। वही पीरियोडिक टेबल को तो हम लोगों ने पढ़ लिया, समझ भी लिया, पीरियड्स, ग्रुप्स, उनकी प्रॉपर्टीज, एलिमेंट की पोजीशन पता हो तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता हो तो पोजीशन कैसे पता करते हैं। ये सब कुछ हम लोगों ने कर लिया और अब हम पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि खुसूसियात कैसे दोहराई जाती हैं। खुसूसियात में जो दोहरियत है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो कैसी है, वो कैसे दोहराई जा रही हैं और क्यों दोहराई जा रही हैं। तो जवाब तो आपको पहले बता दिया था कि वो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होगी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स शो ए पीरियोडिक वेरिएशन। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एलिमेंट्स की वो जाहिर करती है एक दौरी वेरिएशन का मतलब तगय्युर को, एक ऐसी तब्दीली जो दौर में आए, बार बार आए, तो एक दौरी तगय्युर को, एक दौरी तब्दीली को जाहिर करती हैं विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। किसके साथ? बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के साथ। देयरफॉर इसलिए द एलिमेंट्स आल्सो शो पीरियोडिक वेरिएशन, इसलिए जो अनासर हैं वो भी जाहिर करते हैं एक दौरी तगय्युर या तब्दीली इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एलिमेंट्स की उसमें एक दौरी तब्दीली आती है, दौर के साथ रिपीट हो रही है तब्दीली। किसके अंदर? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर। पहले 1s2 का तो फिर 2s2 आएगा, फिर 2p6 आएगा, आगे 3s2 3p6 आएगा। एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस जो है वो रिपीट हो रही हैं, उनकी वेरिएशन रिपीट हो रही है। ठीक है, वो रिपीट, ठीक है, जो वेरिएशन उनके अंदर आ रही है वो पीरियोडिकली आ रही है, वो दौरी अंदाज में आ रही है। समझ आया नहीं यार? केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज किस चीज पर डिपेंड करती हैं? उनके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर। अगर कोई से दो एलिमेंट्स आपके पास हैं, एक के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे की भी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये पक्की ठक्की बात है कि उन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिकॉज ऑल एलिमेंट्स of a particular group have similar valence shell electronic configuration, so they possess similar chemical properties. Because एक ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होती है, सो देयरफॉर उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या होती हैं? सेम होती हैं। और हमें पता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर डिपेंड करती हैं। जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल की कन्फिगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सेम होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द एटम, द मास ऑफ द एटम। याद है? ये साइज पे डिपेंड करती हैं। क्लियर हुआ? सिंस साइज ऑफ एटम चेंजेस। अब देखें, पहले ग्रुप में सबसे पहले हाइड्रोजन है, वो तो नॉन मेटल है, उसको छोड़ दो। लिथियम कितने शेल हैं उसमें? दो ही है ना। सोडियम कितने शेल हैं? 3। पोटाशियम 4। कौन? रुबिडियम कितने हैं? बोलते नहीं। रुबिडियम कितने हैं? सीजियम और फ्रैंकियम 7 शेल्स हैं। अब मुझे खुद बताओ, जो हम ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एक्स्ट्रा शेल्स ऐड अप होते हैं। जब शेल्स बढ़ेंगे तो क्या साइज नहीं बढ़ेगा? बोलो भाई, साइज नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। जब साइज बढ़ेगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी फिर क्या होंगी?
चेंज होंगी, चेंज होंगी नहीं होंगी, पक्की बात है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। क्लियर हुआ? यही कह रहे हैं, कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द साइजेस ऑफ एटम्स, सिंस साइजेस ऑफ एटम चेंज ग्रेजुअली फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, देयरफॉर एलिमेंट्स शो चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप। इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। दूसरी चीज, मास नंबर भी चेंज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों नहीं चेंज होती? बिकॉज इन द सेम ग्रुप द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इन द पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल इंक्रीज ग्रेजुअली। अब ये पीरियड की बात कर रहे हैं, यहां तक ग्रुप की बात हुई है। अब एक पीरियड में, चले लिथियम से शुरू करते हैं, लिथियम से शुरू किया, बेरिलियम पे गए, सुन रहे हो? जी। पक्का? जी। लिथियम से किस पे गए? बेरिलियम पे। अब मुझे ये बताएं, लिथियम में कितने प्रोटॉन्स हैं? बेरिलियम में कितने हो गए? गौर से सुनना, सुन रहे हो? जी। अच्छा देखो, जब प्रोटॉन 3 होंगे तो शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? बोल लिए 3 होंगे, ऐसा ही है। तो शेल्स को कितने इलेक्ट्रॉन अंदर, कितने प्रोटॉन अंदर खींच रहे हैं? मैं आपको मिसाल ऐसे देता हूं, देखें, ये एक शेल है, अगर इस शेल को सिर्फ एक प्रोटॉन अंदर खींचेगा तो साइज में कमी कम आएगी। जैसे ही 2 प्रोटॉन, देखें इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन भी यहां पे होगा, जैसे ही प्रोटॉन 2 हो जाएंगे तो शेल के ऊपर जो फोर्स लगेगी अंदर की तरफ, वो क्या लगेगी? डबल हो गई। 3 प्रोटॉन जब, तो इलेक्ट्रॉन्स देखे, पहले 2 को तो, पहले शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स उनको 2 खींच रहे हैं, अब बाहर आ गए, 3 प्रोटॉन्स शेल्स को अंदर खींच रहे हैं, तो फोर्स बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी ना भाई। 3 प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स 4 हुए तो 4 फोर्सेस लगेंगी ना, 4 फोर्सेस लगेंगी, 5 हो जाएंगे तो 5 फोर्सेस। अब जूं जूं एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे, जूं जूं प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे, शेल्स पर इलेक्ट्रॉन्स को जो अंदर की तरफ खींचने की कुव्वत है वो भी बढ़ती जाएगी। जैसे वो कुव्वत बढ़ती जाएगी, एटम का साइज, मानते हो इस चीज को या नहीं मानते? तो जनाब अली मुझे एक बात तो बताएं, जूं जूं पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, उससे क्या बढ़ेगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, प्रोटॉन्स बढ़ेंगे। जैसे जैसे प्रोटॉन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे एटम के लास्ट शेल पर जो न्यूक्लियस की कशिश की कुव्वत होगी वो भी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एटम का साइज as we move from left to right in the period, एटम का साइज बढ़ता छोटा होता, छोटा होता जाएगा। समझ आया नहीं? क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट शेल पर जो न्यूक्लियस की कशिश की कुव्वत है वो बढ़ेगी। एज द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ओवर द लास्ट शेल इंक्रीजेस, द साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस gradually. When we will move from left to right in the period, the size of the atoms decrease because of the increase in the nuclear charge of the atoms. Why nuclear charge increases? Because as we move from left to right in the period, the atomic number of atoms increases gradually. Size decrease होगा जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे। क्लियर हो गया? बट केमिकल प्रॉपर्टीज, चलो फिजिकल तो चेंज होगी ना, साइज चेंज हो रहा, फिजिकल भी चेंज हो जाएंगे। और मजे की बात, जो जो एटम का साइज छोटा होता जाएगा, एटम की नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएंगी, मेटालिक प्रॉपर्टीज कम होती जाएंगी। क्यों? जो जो आखिरी शेल का न्यूक्लियस से फासला कम होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि कशिश की कुव्वत बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन पे। सुन रहे हो? केमिकल प्रॉपर्टीज देखें, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। आउटर मोस्ट शेल में 1 है। बेरिलियम के कितने? 2 है। ठीक है। बोरॉन के कितने? 3 है। मुझे बताएं, एक पीरियड में कोई से 2 एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम हो सकती है? नहीं हो सकती, ग्रेजुअली चेंज हो रही है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज विल change gradually as we will move from left to right in a period, and the character from metallic to
द करेक्टर विल बी कन्वर्टेड, विल चेंज फ्रॉम मेटालिक टू नॉन मेटालिक। क्लियर हुआ? केमिकल प्रॉपर्टीज मेटालिक से नॉन मेटालिक में चेंज हो रही हैं, ये मेक का दुका मेटालॉइड भी आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, अब पढ़ें जरा। इन ए पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल इंक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं, कशिश बढ़ती है, समझ आ? सो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज इन द सेम मैनर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, सुन रहे हो? केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। साइज ऑफ एटम चेंजेस ग्रेजुअली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज आल्सो शो ए चेंज। क्यों चेंज होती हैं? साइज डिक्रीज करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स कोई से दो एटम्स में सेम नहीं होते एक पीरियड के अंदर। केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आता है, लेकिन एक ग्रुप के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम्स सेम होती है। साइज वहाँ पे भी चेंज होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीमेंट की वजह से वहाँ पे साइज चेंज होता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, बस जी, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज आपको बता दिया कि प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं पीरियोडिकली, लेकिन कुछ सवाल अब मेरे आपसे होंगे। मुझे एक बात तो बताएं, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस एक प्रोटॉन रखता है, ठीक है, और उसके शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इस प्रोटॉन तक इस इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में कोई रुकावट होगी? कोई रोकने वाला होगा? नहीं होगा। हीलियम के पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान में कोई रोकने वाला है? कौन है? पता है कौन? हाँ, कोई चीज रास्ते में है जो प्रोटॉन इसको खींच रहा है, कोई इसको कहे नहीं पीछे जा, पीछे धक्का दे इसको। इलेक्ट्रॉन को पीछे धकेलने वाली कोई चीज है? आ जाए जरा लिथियम पे, 3 प्रोटॉन्स होते हैं, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अब बताएं दूसरे में कितने होंगे? अच्छा यार जरा बात को गौर से सुन लो। अब देखें, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इसको भी न्यूक्लियस खींच रहा है, न्यूक्लियस इसको भी खींच रहा है, लेकिन ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये न्यूक्लियस की तरफ मूव करते हैं तो रास्ते में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स अपने नेगेटिव चार्ज की वजह से इनको क्या कर देते हैं? तो जो कशिश न्यूक्लियस इस लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे लगाता है, उसके अंदर एक कमी आ जाती है। कौन सी कमी? देखिए, इस पे 2 फोर्सेस अमल कर रही हैं, एक इस इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन बाहर की तरफ, दूसरा न्यूक्लियस की कशिश किसकी तरफ? अंदर की तरफ। एक फोर्स है किसकी तरफ? न्यूक्लियस की तरफ। एक फोर्स है इस इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्जन की फोर्स, मैं उसको Fr कह देता हूं। समझ आया नहीं है? तो इस पे एक नेट जो न्यूक्लियस ने फोर्स लगाई है, उसके अंदर कितनी कमी आएगी? Fr की कमी आ जाएगी। कितने की क्या आ जाएगी? आएगी या नहीं आएगी? इस ये जो कमी आ रही है, नेट फोर्स इस पे अमल करेगी, वो फोर्स अमल नहीं करेगी जो न्यूक्लियस लगा रहा है इस लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे। उस फोर्स में इन दरमियाने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इन दरमियाने इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्जन की वजह से एक कमी आ जाती है, दैट डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। इसको कहते हैं शील्ड। ढाल का मतलब पता है? ढाल का ढाल क्या होती है? ढाल। और कभी जंग देखी है तलवारों वाली? वो लड़ने वाले के हाथ में एक थाल सा होता है नहीं होता? और एक हाथ में तलवार होती है, वो जो थाल होता है उससे वो क्या करता है? किसको? तलवार के वार को या तीरों के वार को? सुनते हो नहीं सुनते? अब जो तलवार फोर्स लगाती है उसको वो शील्ड उसको वापस लगाती है, तो वो जो फोर्स तलवार लगा रही होती है उसमें क्या आ जाता है? डिक्रीज आ जाता है, उसमें कमी आ जाती है। नहीं समझे? समझ आ गई है सबको? समझ नहीं आई तो फिर पूछो। क्लियर? जनाब आलिम, आपको यही, इसलिए इसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं।
कि न्यूक्लियस इस पे लगा रहा था अंदर की तरफ में फोर्स, लेकिन ये जो रास्ते में इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उस कशिश को डिक्रीज कर देते हैं अपने सेम चार्ज की वजह से। जो रिपल्जन पैदा होती है उस रिपल्जन की वजह से, इन दोनों पे सेम चार्ज है तो ये अपनी रिपल्जन की वजह से उस फोर्स में डिक्रीज ले आते हैं, और वो जो डिक्रीज आता है न्यूक्लियस की कशिश में, सुन रहे हो, डिक्रीज को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। समझ आया? अब अगर मैं सोडियम की बात कर दूं तो सोडियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो 11 होते हैं, पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में होता है, सुन रहे हो? पता नहीं क्या सुन रहे हो, जो बताते तो हो नहीं। देखो अब बताओ अब कितना इफेक्ट होगा शील्डिंग। पहले तो सिर्फ एक शेल था और 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब बताओ अब शेल भी 2 है, और भाई ये इसको रिपेल कर रहा हो, ये फिर उसको रिपेल करेगा, और ये दोनों शेल के इलेक्ट्रॉन्स मिलकर इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, तो फोर्स में डिक्रीज ज्यादा आएगा कम आएगा? अगर डिक्रीज ज्यादा आएगा तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा। नहीं समझ आ रहा? एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। शेल्स बढ़ेंगे, इनर शेल्स बढ़ेंगे तो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बेचारों के लिए क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, उनको वो कुव्वत नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए, किन की वजह से? इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। मेरी बात समझे? क्लियर हुआ? समझ आ गया? आगे चलूं? गुड। पढ़िए विच एटम हैज मोर शेल्स? विच एटम, विच का मतलब क्या होता है? नहीं, यहाँ सवाल है जनाब, जब पहला वर्ड विच आ जाए और क्वेश्चन पूछा जाए इसका मतलब होता है कौन। ठीक है, विच एटम, कौन सा एटम? हैज, रखता है, मोर शेल्स, ज्यादा मदार, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते। बेरिलियम और मैग्नीशियम, बताओ बेरिलियम नीचे नजर आ रहा है ना, और दोनों एक ही ग्रुप में है, लेकिन ये पीरियड नंबर 2 में है, ये पीरियड नंबर 3 में है, तो इसमें शेल्स 3 है, इसमें शेल्स 2 हैं। अब बताओ इनर शेल किसमें ज्यादा है? आखिरी शेल के अंदर कितने हैं? 2, इसमें कितने हैं? 1। सुन रहे हो? विच एटम हैव या हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सवाल समझो पहले सवाल, विच एटम, कौन सा एटम हैज, रखता है, मोर, ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन, दरमियान में, न्यूक्लियस एंड द लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इसका लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन है ना, ये नजर आ रहे हैं, और इन लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान में कितने शेल आ रहे हैं? सिर्फ 1, तो कम इलेक्ट्रॉन है ना। अब यहाँ देखें, मैग्नीशियम के न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है, उसके और लास्ट शेल के दरमियान में 2 शेल है, टोटल पुत्र कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। बताओ, तो आपने कहना है मैग्नीशियम हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। पहले सवाल का जवाब है मैग्नीशियम हैव मोर शेल्स। अब जिस एटम के लास्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिन्हें हम इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वो ज्यादा होंगे जनाब, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की जो कशिश की कुव्वत है न्यूक्लियस और उसके दरमियान में, उसमें कमी भी क्या आएगी? ज्यादा आएगी, शील्डिंग भी ज्यादा होगी, रोक टोक भी क्या होगी? फिर घर में बड़े ज्यादा हो तो फिर रोक टोक भी क्या होती है? होती है नहीं होती? जिसमें बड़े भाई ज्यादा हो और छोटा बेचारा अकेला हो तो उसको रोक टोक भी क्या होती है? ज्यादा होती है। आगे चलते हैं, तो ये जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बड़े भाई साहब ज्यादा हैं दरमियान में, तो फिर बेचारों को रोक टोक भी ज्यादा हो रही है जनाब। डेफिनेशन, तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल। अब जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कट ऑफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कट ऑफ कर देते हैं अट्रैक्टिव फोर्स को। किसको? बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द। मुझे एक बात याद आ गई मेरे एक स्टूडेंट की, मैं शील्डिंग की फैक्ट्री पढ़ा रहा था, तो वो मुझसे कहता है सर हम भी ना क्लास में बच्चे इसलिए नहीं पढ़ने देते कि कहीं शील्डिंग इफेक्ट ना बढ़ जाए। नहीं समझा? और मैंने कहा पुत्र सीखने सिखाने के काम में शील्डिंग इफेक्ट नहीं बढ़ता बल्कि लर्निंग बढ़ जाती है। वजह आप 6 बच्चे मेरे सामने बैठे, 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 ब्रेन सोच रहे हैं, 6 डिफरेंट थिंग्स आएंगे। याद रखना है जब ओपिनियंस बढ़ती हैं, आइडियाज बढ़ते हैं, तो तब नॉलेज बढ़ता है। दिमाग बढ़ेंगे तो नॉलेज बढ़ेगा। समझ आया? तो पढ़ने लिखने में ये चीज गलत है। एक उस्ताद के शागिर्द बढ़ेंगे तो नहीं, हर बंदा अपना मुकाम रखता है, हर बंदा अपनी वैल्यू रखता है, लेकिन जितने ब्रेन्स बढ़ेंगे उतना नॉलेज बढ़ेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल्स, जो इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कट ऑफ कर देते हैं, वो कम कर देते हैं, वो कमी ले आते हैं उस फोर्स के अंदर जो न्यूक्लियस लगा रहा होता है लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। समझ आ गया? मतलब जो इनर शेल्स हैं, इनर शेल्स बढ़ते जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट। बस आपको ट्रेंड पता चल गया, मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं जितने टॉपिक आपको आगे पढ़ाऊंगा, टॉपिक की डेफिनेशन समझाऊंगा और ग्रुप में उसका क्या ट्रेंड है, उसमें कैसे वेरिएशन आ रही है और पीरियड में उसमें कैसे वेरिएशन आएगी, ये आपने मुझे बताना। एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं लिथियम और बेरिलियम की बात करूं, किसकी? मुझे ये बताओ कि किस में ज्यादा शेल्स हैं, लिथियम में या बेरिलियम में? बेटा एक दफा फिर सोच लो, लिथियम और बेरिलियम की बात हो रही है, लिथियम में ज्यादा शेल्स हैं या बेरिलियम में? सोच के नहीं बोल रहे, अब बात समझ आई ना, दिमाग में बात आई, दोनों दूसरे पीरियड में तो दोनों में बराबर शेल्स। नहीं समझ आया? अकल के दुश्मनों, कुछ बात को गौर से सोच के समझ के फिर बताओ, सोचते नहीं, डायरेक्ट ज्यादा है जी बेरिलियम। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ शेल्स कितने हैं बेरिलियम में? 2। लिथियम में कितने हैं? 2। क्यों ज्यादा क्यों कम? दोनों में बराबर है। ये बताओ इनर शेल्स किस में ज्यादा है, लिथियम में बेरिलियम में? दोनों में बराबर, दोनों में बराबर है भाई इनर शेल। और देखे लिथियम में भी पहला शेल, बेरिलियम में पहला शेल इनर शेल, और उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए बेरिलियम में भी शील्डिंग क्या बराबर है और लिथियम में भी क्या है? इसके एक को भी ये 2 ही रोकेंगे और इसके 2 को भी ये 2 ही रोकेंगे। शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट होता है पीरियड में, क्योंकि एक पीरियड में इनर शेल्स नहीं बढ़ते, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं। नहीं बात नहीं समझे? नहीं समझे? चलो बोरॉन की बात करते हैं। बताया बोरॉन, लिथियम और बेरिलियम में शेल्स की तादाद किस में ज्यादा है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तीनों कौन से पीरियड में? ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन दोनों किस में है? सेकंड पीरियड में। दोनों ने तीनों, बल्कि 8 कर लो, नियॉन तक सब में इलेक्ट्रॉन्स के शेल्स कितने हैं? 2। पक्का समझ आ गया? इनर शेल सब में 1 है, रोकने वाला शेल 1 ही है सब में, इनर शेल्स नहीं बढ़ेंगे। सो देयरफॉर इन तमाम, याद रखना, एक ही पीरियड में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हो उनका शील्डिंग इफेक्ट सेम होता है, क्योंकि उनके अंदर शेल्स की तादाद सेम होती है। शील्डिंग इफेक्ट चेंज नहीं होता है एक पीरियड में, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है। अब आप कहेंगे फिर साइज क्यों कम होता है? अब मेरी बात जरा गौर से सुनो, मैं यहाँ बैठ के एक बंदा इस टेबल को धक्का दे रहा हूँ, उधर से पहले एक लड़का है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, तो वो तो मुझे इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की जो रिपल्जन की कुव्वत होती है वो कांस्टेंट होती है। जैसे आप लिथियम से बेरिलियम पे जाएंगे, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? न्यूक्लियस की कशिश आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगी, न्यूक्लियस की कशिश आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगी। जब न्यूक्लियस की कशिश आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगी तो बेटा जो अंदर वाले शेल है उनकी फोर्स तो कांस्टेंट है ना, अंदर वाले शेल तो 2 ही है ना, शेल में इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है ना, वो 2 उतनी ही फोर्स लगाएंगे, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो फोर्स ज्यादा लगाना शुरू कर देता है। जैसे ही आप लिथियम से बेरिलियम में जाते हैं, अब न्यूक्लियस लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे डबल फोर्स लगा रहा है, बोरॉन उससे भी ज्यादा लगा रहा है, तो क्या होगा? इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स जो है
उनकी कुव्वत वही रहती है, लेकिन न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ता रहता है, तो उसकी जो कशिश की कुव्वत होती है आखिरी शेल पर वो बढ़ती रहती है, नतीजतन शेल श्रिंक करता है। अंदर रिपल्जन सेम रहती है, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, लेकिन जो न्यूक्लियस की कशिश है आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे वो इंक्रीज होगी शेल तो छोटा होगा। समझ आया? सो जनाबे अली, बात चल रही थी शील्डिंग इफेक्ट की, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन क्या करोगे ये बताओ। चलो बच्चे आप बताओ। मैंने वैसे डेफिनेशन पीछे अपने लेक्चर में कम से कम 8 दफा 9 दफा रिपीट कर दी है। शहरोज मियाँ बता दें क्या डेफिनेशन है शील्डिंग इफेक्ट की। हाँ चले जी जैन बता दें। जैन छोटी सी बात है जो मैंने बताई है आपको। ये देखें, मैंने कहा द डिक्रीज इन फोर्स, ये जो कमी आती है ना न्यूक्लियस की फोर्स में, ये कमी, ये जो रिडक्शन आ रही है, क्या आ रही है? रिडक्शन। मैंने आपके सामने लिखा था FN माइनस FR रिपल्जन की फोर्स। वो जो कमी आ रही है न्यूक्लियस की कशिश की कुव्वत में, वो कमी तो शील्डिंग इफेक्ट। समझ आ नहीं आया? द रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the reduction in the force of attraction between the nucleus and the last shell electron। इतनी लंबी नहीं है, और इतनी लंबी नहीं है, इतनी लंबी नहीं है, छोटी सी है। असल चीज है रिडक्शन। किसकी रिडक्शन? द रिडक्शन इन द force of attraction between the nucleus and the last shell electron is called। बस करो ना आप, इतनी काफी है ना, ठीक है। हाँ अगर आप ये बताना चाहें वो रिडक्शन क्यों आती है तो फिर लिखें द रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द रिडक्शन इन द अट्रैक्शन, ठीक है, द रिडक्शन इन द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, द रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन तक का मैं कह सकता हूं इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। और ये क्यों आती है? ये क्यों आती है? ये क्यों आती है? द रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। किस वजह से है? वजह इनर शेल इलेक्ट्रॉन। वजह कौन है? समझ आ गया? नहीं आया, मेरे ख्याल में नहीं आया। आ गई है? चल तो ये तू बता, फिर मैं क्यों ना कहूँ कि पता नहीं क्या समझ आई। पता है क्या समझ आई? इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनका जो आखिरी शेल होता है वो कंप्लीटली जो फिल होता है उसको यार कंप्लीटली फिल को तू छोड़। दो चीजें, एक न्यूक्लियस है, एक लास्ट इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? खींचता है। लेकिन जो दरमियान वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? उनको तो जो वो कुव्वत कशिश होती है, वो जो खींचने की कुव्वत होती है, वो जो पुल होता है न्यूक्लियस का आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, उसके अंदर क्या आ जाती है? उसके अंदर क्या आ जाती है? उसके अंदर क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। कमी आ जाती है। मिसाल के तौर पर मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे देता हूँ। चले घर से ही एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर पहले घर में आप दो बहन भाई थे, अल्लाह ताला ने एक और बहन भाई दे दिया आपको। अब क्या हुआ? पहले जो दो पे खर्चा होता था अब उसमें क्या होगी? तीसरे की वजह से कमी आएगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत बढ़ा देते हैं, ऐसे नहीं सोचना, गोए वाली सोच नहीं रखनी, ठीक है ना। तो वैसे तो सोच आती है कि अब वो खर्चा जो हमें पहले 50 रुपए मिलते थे अब क्या होगा, अब वो उसमें 10 रुपए की तो कमी आएगी ना। ये जो कमी आ रही है, ये जो क्या आ रही है, हाँ, ये जो न्यूक्लियस और आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में कशिश की कुव्वत के अंदर कमी आ रही है, ठीक है, इस कमी को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं जनाब। कमी का नाम
कशिश की कुव्वत में जो कमी। चले एक और बात करता हूँ। तो ये और शहरोज दोस्त थे, ठीक है, बीच में हामिद अली भी आ गया। अब जो पहले मोहब्बत थी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। इस्लाम कहता है मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस्लाम कहता है वो मोहब्बत बढ़ जाएगी। पहले 2 की मोहब्बत थी, अब कितने की हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। इस्लाम ये कहता है। लेकिन आम सोच जो होती है ये होती है, शहरोज ने अगर बात कर ली हामिद अली से तो ये कहता है मुझे अटेंशन कम मिल रही है, दोस्ती में कमी आ गई। नहीं समझ आया? समझ आया नहीं है? ये नेगेटिव सोच है। सोच को अच्छा करो कि पहले मोहब्बत 1 के लिए तब 2 के लिए मल्टीप्लाई होगी। अल्लाह ऐड कर देगा। मालिक हमारा मोहताज है, अल्लाह देने वाला। कौन सी अल्लाह ने? मैंने कौन सी अपनी जेब से? अल्लाह ने देनी, डबल हो जाएगी। समझ आया नहीं है? देखो बेटा जी, ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री में लगता है ऐसा मोहब्बत में कमी आ जाएगी। सिमिलरली याद रखना, जो शील्डिंग इफेक्ट है बच्चों, ये जो कुव्वत न्यूक्लियस लगा रहा लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, उसमें क्या आ रही है? कमी आ रही है। किसकी वजह से? इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। वो जो कमी है, गौर से सुन लो, वो जो कशिश की कुव्वत में कमी है, जो रिडक्शन है, उसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। याद रखना, मैंने यही तो लिखा था कि न्यूक्लियस फोर्स लगाता है FN, लेकिन जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके अंदर इतनी कमी कर देते हैं। इस कमी को, इस रिडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब गौर से सुन लो और दिमाग में बिठा लो। द रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द भी कह सकते हो, बाय द भी कह सकते हो। ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर सब शेल्स या इनर शेल्स भी कह सकते हो, इसका शील्डिंग इफेक्ट। तो असल चीज क्या है? कमी। क्या है? पहले अबू 50 रुपए खर्चा देते थे, मैंने थोड़ी सी कर दी मस्ती, अबू ने कहा आइंदा से तेरी जेब खर्ची 40 रुपए। ये जो कमी आ रही है मस्ती की वजह से, समझ आया? इसको जो कमी आ रही है, रिडक्शन आ रही है। क्लियर हुआ? आगे चलूं फिर? अब तो कोई सवाल नहीं है। अब मुझे आप बताएं, विच एटम हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट? बताओ किसके अंदर इनर शेल इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? भाई आप बड़े लायक बच्चे हो गए कसम से। सही बात। विच एटम, क्या बात है, कितना अच्छा आप लोग समझते हो। विच एटम हैज ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट? बेरिलियम और मैग्नीशियम? तो जवाब आपको पता है, बेरिलियम हैव स्मॉल शील्डिंग इफेक्ट एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो ऐसा क्या देता है? मैग्नीशियम हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट एज कंपेयर टू द बेरिलियम। क्यों? बिकॉज इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम आर मोर देन दैट ऑफ बेरिलियम। ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन ग्रुप। ट्रेंड का मतलब क्या होता है? ट्रेंड का मतलब क्या होता है? रवाज, और कुछ रस्म, और कुछ फैशन। क्या? फैशन को भी ट्रेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? फैशन को भी ट्रेंड कहते हैं। स्टाइल कहते हैं, दिस इज माय स्टाइल, दैट स्टाइल इज आल्सो कॉल्ड ट्रेंड। कहते हैं उसका ये स्टाइल है, मैं भी वही स्टाइल मारूंगा या मारूंगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो बेटा ट्रेंड क्या होता है? ये कशिश होती है, ये बहाव होता है, झुकाव होता है किसी चीज का अंडर ए सर्टेन फोर्स। दुनिया में जब एक फैशन निकलता है तो सारे लोग उसी को क्यों फॉलो करते हैं? मुझे इस सवाल का जवाब दो। अच्छा लगता है। ये चाहत जो होती है ना, अच्छा लगने की फोर्स के ज़ेर असर आप एक काम कर रहे होते हैं। ट्रेंड ये है कि किसी फोर्स के ज़ेर असर, किसी फोर्स के एक सिमत में किसी चीज का बह जाना, ये ट्रेंड। किसी फोर्स के ज़ेर असर किसी खूबी का पैदा हो जाना, किसी सिफ्त का पैदा हो जाना। आपको ये पता, मेरे से बच्चे ने पूछा सर मुझे आप बताएं मैं क्या बनूं, किस चीज का स्कोप है? मैंने कहा पुत्र ईमानदार बन जा, बहुत स्कोप है। नहीं समझे? लेकिन हम कहते हैं मैं ईमानदार बन जाऊंगा तो खाऊंगा कहां से? नेगेटिविटी ना, इस्लाम के खिलाफ हम कितना चलते हैं। और मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं जो ईमानदार होता है अल्लाह उसको ज्यादा देता है, कसम से। चाहे आप इल्म में ईमानदारी कर लें, चाहे आप कमाने में ईमानदारी कर लें, अल्लाह उसको ज्यादा देता है, अल्लाह उसको ज्यादा नवाजता है। क्यों? क्योंकि फिर अल्लाह कहता है मैं जिम्मेदार हूं तुझे देने का। लेकिन बात चल रही है, ट्रेंड समझ आ गया कि जो शील्डिंग इफेक्ट है
इसके अंदर जो तब्दीली आती है वो किस रुख में आती है, किस अंदाज में आती है ग्रुप के अंदर। अब ग्रुप में जब आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाएंगे, एक डायरेक्शन में जाएंगे, तो जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज की तरफ जाएगा या इंक्रीज की तरफ जाएगा या डिक्रीज की तरफ जाएगा। अब बात समझ आ कि एक खास सिमत में चलते हुए एक प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रही है या उसको हम कहते हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ प्रॉपर्टी, उसका ट्रेंड कहलाता है। अभी भी बात नहीं समझ आई तो दोबारा समझाऊंगा। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। वजह आप सबको पता होगी क्यों। जब हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप जाते हैं तो इनर शेल्स बढ़ते हैं। जैसे लिथियम से सोडियम पे जाऊंगा, पहले लिथियम में इनर शेल 1 था, सोडियम में 2 हो गए। जैसे मैं पोटाशियम पे जाऊंगा 3 हो जाएंगे, रुबिडियम पे जाऊंगा इनर शेल 4 हो जाएंगे। आगे बोलो, सीजियम पे जाऊंगा इनर शेल 5 हो जाएंगे, फ्रैंकियम पे जाऊंगा इनर शेल 6 हो जाएंगे। अब बताओ, जू जू फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाता हूँ, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं कम होते हैं? इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, शील्डिंग इफेक्ट भी कमी बढ़ेगी ना, टैक्स बढ़ेगा। समझ रहे हो नहीं सुन रहे? सो देयरफॉर कहते हैं एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इंक्रीज। अब बात समझ आ गई पुत्र? ये वजह बता रहा हूं, जैसे हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शेल्स की तादाद बढ़ती चली जाती है। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल्स आल्सो इंक्रीज। इसका नतीजा क्या निकलता है? एज अ रिजल्ट द रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। ये बात कहूं कि द रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, या ये बात कहूं शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, मानी सेम है। समझ आ गया? ये मैंने रीजन भी बता दिया, ट्रेंड भी बता दिया। चलो अब ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन द पीरियड देखते हैं। एक पीरियड में जब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बताओ इनर शेल्स बढ़ते हैं, और लिथियम से नियोन पे चला गया, इनर शेल्स बढ़े सेम रहेंगे, शील्डिंग इफेक्ट भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, उसमें चेंज कांस्टेंट। चलो चलो चलो, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। रीजन ये है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब पीरियड में लेफ्ट से राइट जाना, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल्स रिमेन कांस्टेंट, therefore shielding effect remains constant। इसी के साथ अल्लाह हाफिज पाकिस्तान।